एक्ट्रेस जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने बाप का किसी और के साथ अफेयर होते देखा। एक एक्ट्रेस जिसने अपने पिता को दारू के लत से बचाया। एक एक्ट्रेस जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा कंट्रोवर्सी के लिए जानी गई। अपने ही बाप के साथ लिप लॉक करते आखिर क्यों घसीटी गई ये एक्ट्रेस। नमस्कार दोस्तों, स्वैग से स्वागत है आप सभी का आज के इस पर्दाफाश वीडियो में, जहां मैं सुम्बिका आपकी होस्ट और दोस्त शामिल हुई हूं कुछ राज खोलने के लिए। द मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस OTT सीजन 2 को काफी सारा प्यार मिल रहा है और इन सब के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ इस सीजन में आए जनता के फेवरेट कंटेस्टेंट है। हाल ही में बिग बॉस OTT 2 के घर में सभी कंटेस्टेंट के घर वाले उनसे मिलने आए हैं। वहीं महेश भट्ट की एंट्री देख सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि दर्शक और मीडिया भी हैरान परेशान है। फिल्म इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर और हाँ साथ ही साथ काफी सारी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने के लिए भी मशहूर महेश भट्ट ने आते ही क्या क्या रंग दिखा डाले, इन सभी टॉपिक्स पे होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। बिग बॉस OTT सीजन 2 जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को सपोर्ट करने के लिए घर में एंट्री कर चुके हैं। महेश भट्ट को बिग बॉस के घर में देखकर सभी के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। काफी दर्शक तो ये सोचकर बैठे थे कि आलिया भट्ट एंट्री लेंगी, लेकिन सबके इरादों में पानी डाल महेश भट्ट की एंट्री ने सबका मुख खुला छोड़ दिया था। इस बार ज्यादातर कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है। ऐसे में ये तो आप सभी जानते होंगे कि पूजा भट्ट के नाम कई कंट्रोवर्सी ऑलरेडी लाइमलाइट्स में है। 80s में पूजा ने अपने पिता महेश भट्ट के साथ एक ऐसा शूट कराया था जिस पर बवाल मच गया था। एक मैगजीन कवर पेज के लिए कराए गए फोटो शूट में पूजा और महेश लिप लॉक करते हुए नजर आए थे। तब से आज तक दोनों बाप बेटी मीडिया के नजरों में है। महेश भट्ट ने अपने कंट्रोवर्शियल मैगजीन कवर के मुद्दे को शांत कराने के चक्कर में एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर पूजा उनकी बेटी न होती तो वह उनसे शादी कर लेते। इस एक बयान ने महेश भट्ट और पूजा भट्ट के रिश्तों पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही लेट सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी महेश भट्ट को घेरा गया था। शो में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों का खुलासा किया और बताया कि पूजा भट्ट ने पूरे घर को संभाला था। उन्होंने आगे कहा, मेरे स्ट्रगल के दिनों में पूजा की मॉडलिंग करियर में कोशिश और सफलता ने घर चलाने में बहुत अहम रोल अदा किया। साथ ही वो बताते हैं कि पूजा की माँ उन्हें लेकर गई और यह कोशिश करके देखी कि क्या छोटी बच्ची को मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिल सकता है, और उसे पहला एडवर्टाइजमेंट मिला जो कि एक साबुन का ऐड था और पूजा को 3000 रुपए मिले थे और न्यूज़पेपर के ऐड के लिए 300 रुपए मिले थे। इसके अलावा महेश भट्ट ने बताया कि पूजा भट्ट का जब जन्म हुआ था तब उनके पास पैसे नहीं थे। वह 23 वर्ष के थे और उन्हें चिंता थी कि हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे। बता दें कि पूजा भट्ट बिग बॉस के घर में काफी अच्छा खेल रही हैं। दर्शकों का उन्हें खूब सारा प्यार मिल रहा है। पूजा ने शो में एंट्री के साथ ही अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। वह धीरे धीरे खुद को घर में और खेल के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से उनका बोल्ड और लाउड रूप भी देखने को मिला। पूजा यूं तो काफी बेकाब नजर आ रही हैं, लेकिन अपनी बातों के आगे वह किसी की भी नहीं सुनती हैं। घर में आकर महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा से मिलते हैं। इस दौरान पूजा और महेश दोनों की आंखें नम हैं। इसके बाद वह घर में आकर शो के सभी कंटेस्टेंट से बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने मनीषा रानी और एल्विश यादव से दिल छू लेने वाली बात कही। मनीषा रानी महेश भट्ट के पैर छूती हैं, तब महेश भट्ट भी बदले में मनीषा रानी के पैर छू लेते हैं। इस दौरान मनीषा रानी बहुत कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन महेश भट्ट मनीषा को शांत करवा देते हैं। इसके बाद वह उसकी आंखों में देख कहते हैं कि आज सिर्फ आंखों से बातें होंगी, लेकिन इस दौरान मनीषा रानी की आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद महेश भट्ट उनका कंधा पकड़ते हुए कहते हैं, कभी तौहीन मत करना मेरी उम्र की। मनीषा इसके बाद महेश भट्ट को एक्साइटमेंट के साथ बताती हैं कि वह उनसे मिलकर बहुत लकी फील कर रही हैं। सोशल मीडिया यूजर के मुताबिक महेश भट्ट की नजरें जिस तरह मनीषा रानी को घूर रही थी, जिस तरह वो उसे छू रहे थे, उनके हाथों को किस कर रहे थे, ये देखकर फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर महेश भट्ट को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि महेश भट्ट को ठरकी का नाम दे दिया गया। एक यूजर ने लिखा कि ये सब देखने में ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मनीषा को कैसा महसूस हुआ होगा। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि महेश भट्ट को शर्म आनी चाहिए। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, नेटिजन्स ने महेश को ट्रोल करना शुरू कर दिया। बता दें कि पूजा भट्ट ने घर वालों के साथ अपनी जिंदगी का एक अहम किस्सा शेयर किया। पूजा भट्ट ने साइरस ब्रोचा से बातचीत के दौरान अपनी शराब की लत के बारे में बताया। पूजा कहती हैं कि मुझे ड्रिंक करने की दिक्कत हो गई थी, मुझे शराब की बुरी लत लग गई थी। मैंने इस लत का सामना किया और इसे छोड़ने का मन बनाया। इस तरह उन्होंने 44 की उम्र में अपनी शराब की लत को छोड़ा है। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि 17 साल की उम्र में पूजा भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट की अल्कोहलिज्म यानी दारू की बुरी लत को हटाने में मदद की थी। इसी के साथ पूजा कहती हैं कि इंडियन सोसाइटी में एडिक्शन और रिकवरी अक्सर जजमेंटल हो जाती है। पूजा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल
प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने दर्द बयां किया था कि वह जिंदगी में अकेली हैं और सब कुछ उन्हें खुद ही करना पड़ा है। महेश भट्ट का अपनी वाइफ किरण से लगाव और सोनी राजदान से रिश्ता और शादी के दौरान पूजा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी। माँ बाप के बीच के तनाव, घर के हालात देख इमोशनल स्ट्रगल से लगातार जूझती हुई पूजा ने खुद को एक्टिंग के अलावा डायरेक्शंस में भी तराशा। पूजा भट्ट ने केवल पापा की परी बनने में और उनकी फेम को बनाने में भरोसा नहीं किया, बल्कि खुद को एक तेज तरार एक्ट्रेस और फिल्म मेकर के तौर पर साबित किया। पूजा भट्ट बी टाउन की ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेस में से एक थी। ऐसे में कई एक्ट्रेस के साथ उनके लव अफेयर्स की खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन एक्टर रणवीर शौरी के साथ उनका लंबे समय से रिश्ता रहा है। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। यही नहीं, पूजा और रणवीर एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। खैर, ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका और दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। पूजा ने साल 2003 में मनीष मखीजा से शादी की। 11 साल साथ बिताने के बाद दोनों ने तलाक का फैसला किया। यहाँ तक कि पूजा खुद काफी इंटरव्यूज में अपना बयान खुलकर कहती हैं। उन्होंने शादी से पहले ये भी माना कि वह वर्जिन नहीं थी। हाल ही में बिग बॉस OTT 2 पर एक्ट्रेस ने अपने तलाक को जिंदगी का सबसे बुरा वक्त बताया था। पूजा ने कहा कि तलाक लेने का फैसला पूरी तरह उन्हीं का था। उन्होंने माना कि वह आगे शादी नहीं जारी रखना चाहती थी, इस कारण उन्होंने अलग होने का फैसला भी लिया था। एक्ट्रेस ने कहा, मैं हमेशा अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहती थी। यही वजह है कि मैंने अपने 10 साल से 11 साल के रिश्ते को बचाना नहीं चाहा। मेरे पति बुरे इंसान नहीं थे। मैंने सोचा कि इस शादी के साथ मैंने खुद को भी खो दिया है, जो कि मुझे मंजूर नहीं हो रहा था। तब मैं खुद को वापस पाना चाहती थी और तभी ये फैसला किया। मैं 17 साल की उम्र में फिल्म डायरी से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में पूजा ने अपनी मासूम अदाओं से फैंस को काफी इम्प्रेस किया था। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपने दमदार किरदार के जरिए लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बिग बॉस लवर इस सीजन को जमकर प्यार दे रहे हैं, साथ ही अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर रहे हैं। और आज की हमारी ये खबर देख आपको क्या लगता है, क्या पूजा भट्ट बिग बॉस OTT 2 की विनर यानी कि फाइनल्स तक पहुंच पाएंगी या नहीं? आप लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ।